हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, एफर्ट्स ऑन। एफर्ट्स का मतलब प्रयास। तो जो प्रयास है, जो कोशिशें की जा रही हैं वो ऑन है यानी कि जारी हैं। टू क्रिएट, क्या करने के लिए कोशिश की जा रही है भाई? टू क्रिएट एस्केप रूट। एस्केप रूट का मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे कोई बच जा सके। मतलब मान लीजिए कोई कहीं फंस गया है तो उसके लिए एक ऐसा रास्ता बना देना जिससे वो होकर निकल सके, अपनी जान बचा सके, उसको ये एस्केप रूट बोलते हैं। तो भाई जो प्रयास है वो जारी हैं एस्केप रूट को बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए जिससे ये बचकर निकल सके। फॉर किसके लिए? फॉर ट्रैप्ड वर्कर्स। ट्रैप्ड का मतलब जो फंसे हुए वर्कर्स है, जो काम करने वाले हैं वो, ठीक है, जो मजदूर वगैरह जो भी हैं वो फंसे हुए हैं, उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा। देखिए फिर लिखा है एट उत्तराखंड टनल कोलैप्स साइट। कोलैप्स साइट का मतलब वो एरिया जहाँ पर ये जो टनल है वो ढह गई, इसलिए साइट का मतलब होता है एरिया, कोलैप्स का मतलब ढहना। तो जहाँ पर उत्तराखंड में जो टनल है वो ढह गई, उस जगह पर वहाँ पे लोग फंस गए होंगे, मतलब जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, वर्कर्स फंस गए, तो उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है जिससे वो बचकर निकल सके। ढह गया होगा ना, बंद हो गया होगा रास्ता पूरा, ये बोला है। देखिए फिर आगे लिखा है, हेडिंग हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइस देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पर मैं रोज जैसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए गाइस फिर आगे लिखा है, द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन है यानी कि ये जो पूरा काम किया जा रहा है उन्हें बचाने का। टू रेस्क्यू, रेस्क्यू करने का यानी कि बचाने का। 40 लेबरर्स, जो लेबरर्स, लेबरर्स का मतलब वही जो वर्कर्स है, जो मजदूर हैं। फ्रॉम एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल, एक ऐसी टनल से जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है यानी कि जिसका काम चल रहा है, जो अभी पूरी बनी नहीं है। दैट कोलैप्स, दैट किसके लिए है? इस टनल के लिए, यानी कि ये टनल दैट जो कि कोलैप्स ढह गई थी इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो जिला है वहाँ पर। कॉन्टिन्यूड, अब ये जो ऑपरेशन है ये कॉन्टिन्यूड रहा। ये कॉन्टिन्यूड किसके लिए आया है? ये ऑपरेशन के लिए आया है। तो ये जो ऑपरेशन है ये जारी रहा फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, थर्ड का मतलब तीसरा, तो तीसरा कॉन्जिक्यूटिव डे यानी कि तीसरे लगातार, मतलब लगातार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो तीसरे लगातार दिन जो है, 3 लगातार दिन, तब भी ये जारी रहा, तीसरे दिन भी ये ऑपरेशन जारी रहा ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को तीसरा दिन था और उस दिन भी ये ऑपरेशन चलता रहा, ये बोला है। देखिए फिर लिखा टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं अलॉन्ग विद का मतलब साथ में है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कोई आपदा वगैरह हुई, कोई डिजास्टर हो गया, उसमें जो मैनेज करता है उसी को पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स बोलते थे। यानी कि उनकी जो, मान लीजिए कहीं कुछ हो गया ऐसा, जिस तरीके की यहाँ पे घटना हो गई, तो उसमें जो अधिकारी होते हैं इस तरीके की घटनाओं को संभालने के लिए जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को बोलते थे डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। तो वो जो अधिकारी हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनको काफ़ी टेक्निक की जानकारी है, ये दोनों साथ में आर कॉन्टीन्यूसली का मतलब लगातार रिमूव कर रहे हैं डेबरी। इसे दोस्तों डेबरीज नहीं बोलते, एस नहीं लगाते हैं, एस साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं डेबरी। डेबरी का मतलब मलबा। तो मलबा ये कंटिन्यूसली लगातार ये दोनों साथ में मिलकर इस मलबे को हटा रहे हैं। रिमूव का मतलब हटाना। किस लिए? तो टू इंसर्ट, टू बताएगा मकसद क्या है, क्यों हटा रहे हैं। तो टू इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब डालना। क्या डालना? 900 mm डायमीटर स्टील पाइप्स, यानी कि एक स्टील पाइप्स है दोस्तों जिनकी डायमीटर है, डायमीटर का मतलब होता है सर्कल ये है, तो ये जो चौड़ाई होती है पाइप, जैसे पाइप ये है, ये जो चौड़ाई होती है इसको डायमीटर बोलते हैं। तो इतनी चौड़ाई का डायमीटर का पाइप है, इसको डालने के लिए वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। थ्रू द रबल, रबल का मतलब होता है दोस्तों कि क्या नाम है, वही बोलते हैं रबल को, मलबा। तो उस मलबे में से ये डालने की कोशिश की जा रही है। क्या करने के लिए? टू क्रिएट एन एस्केप पैसेज। पैसेज का मतलब रास्ता, एस्केप का मतलब मैंने बताया था जो बचने के लिए हो। तो एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए जिससे भाई ये बच सकें, फॉर द वर्कर्स के लिए। दे आर एक्सपेक्टेड का मतलब टू बी रेस्क्यूड लिखा है ना, दे आर एक्सपेक्टेड। दे किसके लिए आए? इन वर्कर्स के लिए, यानी कि जो लोग हैं, ये जो काम करने वाले जो फंस गए वहाँ पर, जो ट्रैप्ड है वहाँ पे, दे आर एक्सपेक्टेड यानी कि ऐसी उम्मीद है, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद होना, तो भाई ऐसी होप है, ऐसी उम्मीद है कि भाई टू बी रेस्क्यूड, कि इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, यानी कि इनको बचा लिया जाएगा बाय वेंसडे, यानी कि वेंसडे तक, बुधवार तक इनको बचा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए फिर लिखा है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी रंजीत कुमार जो है, ठीक है, रंजीत कुमार कौन है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, ठीक है, रंजीत कुमार सिन्हा। इन्होंने सैड का मतलब इन्होंने ये बात बताई जो हमने ऊपर पढ़ी।
देखिए फिर लिखा था 4531 मीटर लॉन्ग टनल, यानी कि जो टनल है इसकी इतनी लंबाई है दोस्तों, तो मतलब कितनी हो गई, 4.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है दोस्तों टनल है। इज़ बीइंग बिल्ड ये कॉन्टिन्यूस में, यानी कि बनाई जा रही है। इज़ बीइंग बिल्ड का मतलब हो गया इस टनल को बनाया जा रहा है बाय, किसके द्वारा, बाय नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHIDCL इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है इस टनल को बनाने का। तो ये NHIDCL है इन पार्टनरशिप विद का मतलब ये किसके साथ बना रही है ये काम किसके साथ कर रही है, किसकी पार्टनरशिप में कर रही है, किसकी पार्टनरशिप के साथ कर रही है, तो ये भाई लिखा है नवायुगा इंजीनियरिंग कंपनी। तो ये जो कंपनी है नवायुगा इंजीनियरिंग, इसके साथ ये NHIDCL काम कर रही है। एट अ कॉस्ट ऑफ इतनी, यानी कि ये जो इतनी है ये लिखा है ना, ये कितनी हो गई दोस्तों, ये 853 करोड़ .79, इतने ये इसकी पूरी लागत लग रही है, इतनी पे ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए फिर लिखा है इट इज़ पार्ट, यानी कि ये हिस्सा है ऑफ चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। तो ये जो टनल है ये इट टनल के लिए इट आया है, तो ये इट यानी कि जो टनल है ये हिस्सा है, इस पार्ट ऑफ ये हिस्सा है चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, यानी कि एक प्रोजेक्ट है, सड़क का प्रोजेक्ट है जो कि ऑल वेदर है। ऑल वेदर का मतलब जो कि हर वेदर में काम करे, बर्फ हो बारिश हो कुछ भी हो। चार धाम का ये काम चल रहा है, तो चार धाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑल वेदर रोड के लिए है, ठीक है, ऑल वेदर रोड हो उसमें, उसका ये हिस्सा है ये टनल। दैट एम्स, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्स करता है, एम्स का मतलब ये टारगेट है, इसका लक्ष्य क्या है, तो भाई इसका लक्ष्य है टू रिड्यूस, यानी कि घटाना, रिड्यूस का मतलब घटाना, तो टू रिड्यूस का मतलब हो गया घटाना, ठीक है। दैट एम्स किसके लिए आए, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है दैट जो कि एम्स यानी कि टारगेट करता है, इसका जो टारगेट ये एम करता है, ये जो इसका जो टारगेट है, इसका जो लक्ष्य बनाता है, क्या है इसका लक्ष्य, टू रिड्यूस घटाना द रोड डिस्टेंस, यानी कि जो सड़क की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन उत्तरकाशी एंड यमुनोत्री, उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच जो दूरी है, सड़क की दूरी जो उसको घटाना, कितनी, बाय 26 किलोमीटर। तो जो यमुनोत्री टाउन है, अच्छा यमुनोत्री टाउन जो है और जो उत्तरकाशी है उसके बीच इतनी दूरी घटाने का इसका काम है, 26 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए आप। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता टू 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 26 किलोमीटर, अगर लिखा होता 226 किलोमीटर, इसका मतलब होता कि भाई घटाई जाएगी और दूरी हो जाएगी 26 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय 26 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 26 किलोमीटर घटाए जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता 2 तो उसका मतलब होता कि भाई 26 किलोमीटर जब घटेगी रोड, जो भी रास्ता है वो घटेगा, तो 26 किलोमीटर फाइनल लंबाई होगी उसकी। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है बाय, इसका मतलब हो गया कि जितना भी वो लंबा है उसमें से 26 किलोमीटर काट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब घटा दिया जाएगा। देखिए फिर लिखा है अ पोर्शन ऑफ दिस टनल, यानी कि इसका जो यानी कि जो भी यात्रा है वो जो भी दूरी है उस वो इतनी कम हो जाएगी, 26 किलोमीटर, ये हुआ 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। फिर लिखा है अ पोर्शन ऑफ दिस टनल, इस पोर्शन का इस टनल का जो पोर्शन है, पोर्शन का मतलब हिस्सा जो है कोलैप्स, वो ढह गया एट सिल, अब देखिए लिखा है एट सिलक्यारा कोई जगह होगी वहाँ पर इसका पोर्शन ढह गया हिस्सा, अराउंड 5:30 AM, यानी कि सुबह 5:30 बजे के करीब, ऑन संडे यानी कि रविवार को। द अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ है सैड, उन्होंने कहा दैट की वन ऑफ द ट्रैप्ड वर्कर्स, यानी कि ट्रैप्ड वर्कर्स जो हैं, ट्रैप्ड मतलब जो फंसे हुए जो वहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं उसमें से एक, इसलिए लिखा है वन, तो वन ऑफ द ट्रैप्ड वर्कर्स यानी कि जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं उनमें से एक हैड फॉलन इल का मतलब हो गया कि बीमार पड़ गया, ठीक है, इसलिए लिखा हैड फॉलन इल। तो भाई इन्होंने सैड बताया कि भाई उनमें से जो वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं जो काम करने वाले हैं उनमें से एक जो है वो बीमार पड़ गया, एंड मेडिसिन्स वर सेंट, और जो दवाइयाँ हैं वर सेंट यानी कि भेजी गई टू हिम, उसको थ्रू अ पाइप, एक पाइप के द्वारा, वो जो पाइप डाले गए थे उसके द्वारा उसको मेडिसिन भेजी गई, क्योंकि इंसान नहीं जा सकता तो पाइप तो जा ही सकता है। दोज यानी कि वो, दोज का मतलब वो, ट्रैप्ड जो कि फंसे हुए हैं, देखिए आर बीइंग प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, उनको उपलब्ध कराया जा रहा है विद फूड, उनको फूड यानी कि खाना उपलब्ध कराया जा रहा है जो फंसे हुए हैं, एंड वाटर, और वाटर यानी कि पानी भी, थ्रू इट यानी कि वो जो पाइप है उसके द्वारा, मेडिसन पानी वाटर वगैरह सब उस पाइप के द्वारा भेजा जा रहा है। भाई कम से कम वो जब तक निकलते नहीं तब तक खाएंगे तो कुछ ना कुछ, ये बात। ठीक है, फिर लिखा इमोशंस रैन हाई, यानी कि इमोशंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, बढ़ गए,
वैन जब आकाश सिंह, जो आकाश सिंह है नेगी, आकाश सिंह नेगी जो है ऑफ उत्तराखंड स्पोक, यानी कि उत्तराखंड का जो आकाश सिंह नेगी है, ये वर्कर होगा, जब उन्होंने बात करी, वर्कर होगा या जो भी होगा भी पढ़ लेते हैं क्या होगा। तो आकाश सिंह नेगी जो है उत्तराखंड का, जब उसने स्पोक यानी कि बात करी टू हिज फादर, अपने पापा से, GS नेगी इनका नाम है, इनके पापा का, वन ऑफ द 14, अच्छा ये जो GS नेगी ये कौन है, कॉमा लगा के बताया गया कि वन ऑफ द 40 ट्रैप्ड वर्कर्स, यानी कि जो 40 वर्कर जो फंसे हुए हैं वहाँ पे उनमें से एक है। इनसाइड द टनल, यानी कि टनल के अंदर जो 40 वर्कर्स फंसे हुए हैं उनमें से एक कौन है, GS नेगी। तो इसके बेटे ने इनसे बात करी। देखिए फिर आगे लिखा है, माई नेफ्यू स्पोक, मेरा जो नेफ्यू है उसने स्पोक यानी कि बात करी टू माई ब्रदर, मेरे भाई से, वाया द पाइप, यानी कि पाइप के थ्रू, वाया का मतलब थ्रू, तो वाया द पाइप थ्रू विच ऑक्सीजन, अब ये पाइप के लिए आया है थ्रू, अब ये ठीक है, तो बात तो करी पाइप के द्वारा, और इस पाइप के द्वारा और क्या काम किया जाता है, थ्रू विच ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड, और जिसके द्वारा, थ्रू विच का मतलब जिसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड, यानी कि ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, टू द वर्कर्स, उन वर्कर्स के पास जो कि, क्योंकि उनके पास वर्कर ऑक्सीजन नहीं होगा ना दोस्तों, वो क्या नाम है, फंसे हुए हैं जगह पे, पूरा ढक गया है वो, ये बात है। देखिए फिर लगा ही आस्क्ड अबाउट, इन्होंने पूछा अबाउट हिज फादर्स हेल्थ, इन्होंने पूछा कि इनके जो पापा हैं उनके हेल्थ के बारे में। ही टोल्ड, इन्होंने कहा, हिज सन, इनका जो बेटा है, दैट ही इज़ फाइन, कि भाई वो सही है, फाइन का मतलब ठीक है, वो सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विल सून कम आउट, कम आउट का मतलब बाहर आएगा, तो भाई विल आएगा, विल लग गया यानी कि फ्यूचर के लिए, तो विल सून का मतलब जल्द ही, तो जल्दी ही वो बाहर आएगा। सैड महाराज सिंह नेगी, महाराज सिंह नेगी जो है उन्होंने ये बात पूरी बताई, ये जो हमने ऊपर पढ़ी। अंकल ऑफ आकाश, अब ये कौन है भाई नेगी, ये अंकल है किसका, नकाश का अंकल, आकाश का अंकल है, आकाश का अंकल है ये नेगी, ठीक है। तो क्या फिर लगा था टीनेजर, जो टीनेजर है कुड नॉट होल्ड, तो ये टीनेजर कौन होते हैं, जो क्या नाम है 13 से लेकर 19 साल के लोग होते हैं, उन्हें टीनेजर बोलते हैं। तो द टीनेजर कुड नॉट होल्ड बैक, कुड आता है दोस्तों पास्ट के लिए, यानी कि जब हम कुड लगाते हैं जब सका या ना सकने की बात हो, तो जो टीनेजर है ये कुड नॉट होल्ड बैक का मतलब होता है होल्ड बैक हिज टीयर्स लिखा है ना, यानी कि टीयर्स का मतलब आंसू, होल्ड बैक का मतलब तो रोकना, तो जब ये जो टीनेजर है ये कुड नॉट होल्ड बैक, यानी कि वो नहीं रोक सका हिज टीयर्स, इसके आंसू, आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर हियरिंग फ्रॉम हिज फादर, यानी कि जब इसने अपने पापा से सुना तो वो अपने आंसू नहीं रोक सका, वो चिंता में होगा दोस्तों, ये बात है, ठीक है दोस्तों, मेरे थोड़ा पैर लग गया इस पर, ठीक है। फिर आगे लिखा कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात बताई गई है पेज 10 पर, ठीक है। आज की दोस्तों यही वीडियो खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमें तो बस यहीं तक ही पढ़ना था। अगली बार फिर से मिलते किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।